हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कल की क्लास में हमने आबिऊ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ठीक है, क्या आबिऊ का हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जो पढ़ाएंगे वो NCERT, क्या NCERT मैथ्स क्लास 12th की आज हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और बुक निकाल लीजिए। NCERT की एक्सरसाइज 3.1, कौन सी एक्सरसाइज 3.1 आज हम कराने जा रहे हैं। क्लास 12th मैथ, ठीक है, ये आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, चैप्टर का नाम रहेगा आबिऊ। ठीक है, कल की क्लास हमारी जो अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो मैंने उसमें 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। तो आप सबसे पहले अगर नए हैं इस वीडियो पे तो सबसे पहले आप हमारी उस वीडियो को देखें। उसमें सारे मैंने जितने भी फार्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब मैंने उस वीडियो में क्लियर किए हैं। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो पर। ठीक है, आते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है, हमारे पास एक आबिऊ दे रखा है। आबिऊ क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है NCERT, मैं सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है आबिऊ एज इक्वल टू, जो दे रखा है वो दे रखा है 2 5 19 - 7, फिर 35 - 2 5/2 12, फिर √3 1 - 5 17। ये क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है के लिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आबिऊ की कोटि। पहला क्वेश्चन कह रहा आबिऊ की कोटि बताओ, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अवयव A13 A21 A33 और A23, इनके मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके क्या कह रहा, मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए हमारे पास एक आबिऊ दे रखा है ये। ठीक, पहले बात करते हैं आबिऊ की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कल मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसमें कितनी पंक्ति हैं और कितने कॉलम हैं, कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर हो रही? अच्छा, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करें तो इसमें आप इस मैट्रिक्स को देख के बताइए कि इसमें कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। देखिए भाई मैंने कल बताया था, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं पंक्ति। तो ये है R1, ये क्या है हमारे पास R2 है, और ये क्या है R3 है। क्लियर हुई कि नहीं? बात समझ में आ रही? इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम नंबर फर्स्ट, इसे कॉलम 2, इसे कॉलम 3 और इसे कॉलम 4th, मतलब स्तंभ 4th। मतलब पंक्ति कितनी है? 3 है और स्तंभ कितने हैं? 4 हैं। ठीक, हमने बताया था, पहले समझ लेते हैं। ये I इंटू में J होता है। क्या होता है? I इंटू में J होता है। जो I होता है ये रो होता है और J जो होता है ये कॉलम होता है। क्या होता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये इस आबिऊ में कितने रो हैं? तो 1 2 3, तो पंक्ति कितनी भाई? 3। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, स्तंभ कितने हैं? 4। तो ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होगा वो 3x4 का होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलिए, बात समझ में आ रही? ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होगा, आबिऊ की जो कोट होगी वो 3 × 4 की होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही? फिर हमने बताया अवयव की संख्या। दूसरा क्वेश्चन कह रहा इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं? इस
पूरे मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो हमने बताया था जो अवयव की कोट होती है, जो मिलता है अवयव की कोट, उसको गुणा करा दो, टोटल एलिमेंट की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे भैया, 12 होंगे। कितने होंगे टोटल एलिमेंट, 12 होंगे। बात समझ में आ रही है, बोलिए बात समझ में आ रही है। हाँ, इसमें टोटल 12 एलिमेंट है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर हुई बात। हाँ, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा A13 निकालिए, फिर A21 निकालिए, A33 निकालिए, A23 निकालिए। अच्छा देखिए A13 का मतलब क्या है, A13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखिए ये लिखा है A13, इसका मतलब है पंक्ति, इसका मतलब क्या है पंक्ति, और इसका मतलब क्या है स्तंभ। इसका मतलब क्या है स्तंभ। तो पहली पंक्ति होनी चाहिए और तीसरा स्तंभ होना चाहिए। देखिए भाई, पहली पंक्ति ये हो गई हमारी, ठीक है, और तीसरा स्तंभ क्या होगा ये। देखिए पहली पंक्ति हो गई, बात समझ में आ रही, और तीसरा क्या हो गया स्तंभ। बीच में कौन फंस रहा है, 19। तो A13 की वैल्यू क्या होगी भाई, 19 होगी। बात समझ में आ रही है, बोलो A13 की वैल्यू क्या होगी, 19 होगी। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, बोलो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। अब देखिए चिन्ह काहे का होगा, ये होता है 11 12 13, तो 3 और 1 क्या होता है, 4 होता है। 4 क्या होता है, सम संख्या, इसलिए काहे का होगा, प्लस का होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। अब निकालते हैं A22, A21। ये जो 2 है ये क्या है, पंक्ति है। क्या है, पंक्ति है। एक क्या है, ये स्तंभ है। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हमारी भाई ये हो गई। अब देखिए इसको हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तभी तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। ये माइनस का है, हाँ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। क्या कह रहा है, ये दूसरी पंक्ति हो गई भाई हमारे पास, ये दूसरी पंक्ति हो गई, और पहला स्तंभ हमारे पास कौन सा है, ये पहला स्तंभ है। बात समझ में आ रही। बीच में क्या फंसा, 35। क्या 35, कितना फंसा बीच में, 35। अब ये होगा काहे का, अब ये होगा प्लस का या माइनस का, अब ये काहे का होगा, प्लस का माइनस का होगा। तो ये काहे का होगा, प्लस का होगा। काहे का होगा, प्लस का होगा। हाँ, प्लस का वैल्यू दे रखी इसलिए काहे का होगा, प्लस का होगा। 33, A33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो भाई तीसरी पंक्ति हमारी ये हो गई, ठीक है, तीसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये हो गया। तो बीच में क्या फंसा, माइनस का 5। क्या हो जाएगा, माइनस का 5। बात समझ में आ रही। अब देखिए A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये हो गया। दूसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये हो गया, मतलब 5/2। क्या हो जाएगा, 5/2। बोलिए, ये हमारे पास A13, A21 और A23 के क्या हो गए, आंसर हो गए। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग नोट कीजिए मेरे साथ साथ। हाँ, नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, हाँ नोट कीजिए भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ एक और छूट रहा है, A23 भी पूछे हैं। क्या पूछे हैं, A24 सॉरी, क्या पूछे हैं, A24 की वैल्यू भी पूछे हैं। ठीक, तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये हो गई और चौथा स्तंभ ये हो गया, मतलब 12 हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 होगी। ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे थे जिनका आंसर मैंने दिया है। ठीक है, हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या करा भाई, देखिए आप लोग अपनी बुक को NCERT जो मैथ की बुक है उसको आप लोग अपने सामने रखिएगा। ठीक है, अपना रफ़ पेन कॉपी सामने रखिएगा, मैं सलूशन कराता जाऊंगा, आप लोग उसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, हाँ तो दूसरी कॉपी मेरे पास बुक नहीं है तो इसलिए हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों
अपनी जो बुक है उसको सामने रखेंगे, ठीक, उसी से आप लोग क्वेश्चन देखते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, सिर्फ सोल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नोट करने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नोट करना बार बार मिटाना ये मेरी आदत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भी बुक से थोड़ा देखते रहें। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम सिर्फ सोल्यूशन देंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी आयु में 24 अवयव हैं। क्या कह रहा है, किसी आयु में 24 अवयव हैं। जैसे हमारे पास कोई आयु है, उसमें 24 एलिमेंट हैं, ये कह रहा है ये 24 एलिमेंट हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 24 एलिमेंट हैं। कह रहा है इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, यदि इसमें 13 अवयव होते हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होती हैं। अच्छा, संभव कोटियाँ का मतलब ये होता है कि इस 24 के हम फैक्टर कर लें। क्या कर लें, 24 के क्या कर लें, फैक्टर कर लें। तो जैसे 24 हमने लिख दिया, बात समझ में आ रही, क्या लिख दिया 24। तो पहले तो होगा एक, हमारे पास ये 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही। फिर दूसरा हमारे पास क्या होगा, 2 गुणे 12 लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्या होगा, 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, 3 गुणे 8 होगा हमारे पास। इसी तरह से हमें आगे निकालना पड़ेगा, है ना। फिर 3, फिर क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे इसको हम 6 लिख सकते हैं, 4 छंग 24 हो सकता है। मुझे इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 3 4 हो गया, फिर हम 6 से जाएगा नहीं, 7 से, फिर 8 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 लिख सकते हैं। और भाई इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसकी संभव कोटियाँ जो हमें बतानी है वो हम और भी लिख सकते हैं। भाई 3 गुणे 8 हो गया, फिर 4 गुणे 6 हो गया, फिर 8 गुणे 3 हो गया, फिर इसको 6 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, है ना। फिर 8 गुणे 3 हो गया, तो इसको हम 3 गुणे 8 भी लिख सकते हैं। इसकी संभव कोटियाँ जो जो हमने लिखी हैं वो सब हो सकती हैं। 12 गुणे 2 भी हो सकता है, ठीक है, और 24 गुणे 1 भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। कितनी संभव कोटियाँ हो सकती हैं, जो मैंने लिखी हैं वो सब इसकी संभव कोटियाँ हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप कोई छूट भी रही है, अगर इसकी कोई छूट भी रही तो आप अपने आप संभव कोटियाँ इसकी बढ़ा सकते हैं। तो कितनी संभव कोटियाँ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसकी क्या होंगी, संभव कोटियाँ होंगी, ठीक है। क्या होंगी, 9 इसकी संभव कोटियाँ होंगी। बात समझ में आ रही है। हाँ, नोट कीजिए सवाल को। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसकी 13 अवयव होते हैं, कोई हमारे पास आयु है उसमें क्या होते हैं, 13 एलिमेंट होते हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होती है। जैसे लिखिए 13 है, तो 13 की संभव कोटियाँ भैया 1 गुणे 13 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 13 गुणे 1 हो सकता है। सिर्फ इसकी 2 ही संभव कोटियाँ होती हैं, इसकी सिर्फ 2 ही संभव कोटियाँ ही संभव है। बात समझ में आ रही। ये दूसरे क्वेश्चन का सलूशन है, नोट कीजिए भाई आप लोग। हाँ, नोट कीजिए आप लोग, नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, नोट किया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा, यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं, क्या है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, यही पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हम सिर्फ इसका क्या बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में खुद ही देखेंगे, ठीक है। कह रहा 18, क्या है, 18 अवयव हैं। कोई हमारे पास आयु दे रखा है, उस आयु में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 18 हैं, ठीक। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी भाई, 1 गुणे 18 होगा, ठीक है। फिर 2 गुणे 9 होगा, फिर 3 गुणे 6 होगा, ठीक है। और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 18 गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 9 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है, 6 गुणे 3 हो सकता है। और कुछ हो सकता है, बोलो भाई, और कुछ हो सकता है, बोलो भैया, और कुछ हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता है तो नोट कीजिए। तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी है, 6। इसकी संभव कोटियाँ कितनी है, 6। फिर क्वेश्चन कह रहा कि अगर कितनी 5 अवयव होते हैं, इस आयु में कितने अवयव होते हैं,
5, तो 5 होते हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होती है? एक तो 5 गुणे 1 होता है और दूसरी क्या होती है? 1 गुणे 5 होता है। इसकी 2 ही संभव कोटियाँ होती है। जैसे मैंने ये सवाल दूसरा किया है, सेम सवाल उसी तरह से ये तीसरा था, सेम सवाल ये उसी तरह तीसरा था। बात समझ में आ रही? तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हैं? 6 हैं। ठीक है, कितनी हैं? 6 हैं। नोट कीजिए। ये थर्ड क्वेश्चन, ये क्या है? थर्ड क्वेश्चन। क्या है? थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक 2x2 मतलब 2 गुणे 2 आव्यूह ए, जो हम एक आव्यूह ले रहे हैं, ये हमारे पास दे रखा है AIJ। ठीक है, AIJ ये 2x2 का है एक आव्यूह की रचना कीजिए, है ना, जिसमें क्वेश्चन 3 दे रखे हैं। क्या कह रहा है? अच्छा, हम मानते हैं कि हमारे पास एक आव्यूह की रचना करते हैं। वो रचना हम क्या मानते हैं? A11, A12, A21, A22। ठीक, ये हमने आव्यूह लिया है जिसकी कोटि क्या है? 2 गुणे 2 की है। ठीक है, जिसकी कोटि क्या है? 2 गुणे 2 की है। मतलब ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, पहला क्वेश्चन कह रहा है AIJ जो है वो क्या है? AIJ क्या है भाई? इसमें पासवर्ड थोड़ा सा पड़ जाता है। हाँ, AIJ की वैल्यू जो दे रखी हैं वो क्या है? I + J। क्या है? I + J अपॉन 2, ये I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये दे रखा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए, हमें हर बार निकालना पड़ेगा। ठीक, पहले हम एक एक सवाल को हल कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले को हल करेंगे। तो पहले निकालेंगे A11, तो A11 निकालेंगे। I की वैल्यू क्या है? 1 है, J की वैल्यू 1 है, ये 2 हो गया, नीचे क्या हो गया? 2, ये 1 1 2, 2 का वर्ग 4, 4/2, 2 का मतलब 2। A11 कितना है? 2 है। ठीक है, फिर इसी तरह से निकालेंगे A12। भाई यहाँ पे I का मान 1 है, J का मान 2 है, J का मान क्या है? 2 है, नीचे क्या है? 2 है, इसका होल स्क्वायर 1 और 2 3, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 9 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर A21, ठीक है, I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी कितना हो जाएगा? 9 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, फिर A22, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 4 चक्कू 16, 16/2 का मतलब 8, ये कितना हो गया? 8। तो जो हमने लिया है, आव्यूह जो लिया है वो क्या है भाई? A11 की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, A12 की वैल्यू कितनी है भाई? A12 की वैल्यू 9/2। ठीक है, A21 की वैल्यू 9/2, A22 की वैल्यू 8। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग नोट कीजिएगा। हाँ, सवाल नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, सवाल नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। फिर ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन भाई देखते हैं क्या कह रहा है, इसको नोट कीजिए आप लोग फटाफट, तब तक हम दूसरा सवाल देख रहे हैं। हाँ, दूसरा सवाल कह रहा है क्या कह रहा है? AIJ = I/J। क्या कह रहा है? I/J। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे? A11 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 मतलब 1, फिर A12 निकालेंगे, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 मतलब 1/2। ठीक है, हम इसी के स्थान पे रखते जाते हैं। अरे पहले क्या करेंगे? पहले हम यहाँ पे लिखेंगे I/J, I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और J की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। भाई ये 1 है I और J क्या है? 2, तो I के स्थान पे 1 रखेंगे और J के स्थान पे 2 रखेंगे, तो दैट = 1/2। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर A21 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 मतलब 2। क्लियर हो रही है कि नहीं? इस फार्मूले में हम ये वाली वैल्यू क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। फिर A22 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो यहाँ से जो हमें मिला है, जो मैट्रिक्स थी A11 थी, A12 थी, A21, A22। ठीक है,
हाँ, यहाँ से A11 की वैल्यू क्या है भाई 1 है, A12 की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, A21 की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। बात समझ में आ रही? ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हाँ, नोट करते रहिए भाई, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे तो हम इसको मिटा रहे हैं, क्योंकि इसको आप लोग नोट कर चुके हैं। अगर नोट कर चुके हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका कुछ मतलब नहीं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ला किस में पड़ता है? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए आई और जे इज इक्वल टू जो दे रखा है वो आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2, अपॉन में क्या है 2 है, क्या है अपॉन में 2 है। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्या है? अपॉन में 2 है, ठीक है। देखिए हाँ, तीसरा क्वेश्चन यही है भाई, ठीक। हाँ देखिए, फिर हम निकालते हैं A11 निकाल लेंगे, I की वैल्यू 1 है प्लस J की वैल्यू 2 × 1 लिखेंगे, का होल स्क्वायर लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे, तो ये हो गया 2, 2 1 3, 3 का वर्ग 9, 9/2, A11 की वैल्यू 9/2। क्लियर हुई? फिर A12 निकालेंगे, I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बटे 2, ये हो गया 4 और 5, 5 का वर्ग 25 बटे कितना हो जाएगा 2। ये A12 की वैल्यू A21। अब देखो I की वैल्यू क्या है 2 है, J की वैल्यू क्या है 2 × 1 है, का स्क्वायर है, नीचे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4, 4 का वर्ग 16/2 का मतलब 8, मतलब 8 हो गया। A21 की वैल्यू, A22 देख तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 और J × की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर लो, अपॉन 2 लिख लो, तो ये गया 4, 4 2 6 है ना, ये हो गया 4, 4 2 6, 6 6 36/2 का मतलब 18, तो ये क्या हो गया 18। हमारे पास जो मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स क्या थी? A11 थी, A12 थी, A21 थी, A22 थी, है ना, यही तो थी। हाँ देखिए, A11 की वैल्यू क्या है भाई? यह है 9/2, A12 की वैल्यू क्या है 25/2, है ना, A21 की वैल्यू 8, ये क्या है 18। ये हमारे तीन प्यारे से आंसर, ब्यूटीफुल आंसर, ठीक है। इन तीनों आंसर को आप लोग क्या कीजिए? नोट कीजिए। क्या कीजिए? नोट कीजिए। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, नोट कीजिए भाई, आप लोग क्या कीजिए? नोट कीजिए। हाँ, इस सवाल को नोट कीजिए, हम हट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नोट कीजिए, तो घर पे बैठे हैं। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ ठीक हो गया। ये चौथा क्वेश्चन था, ठीक है। क्या था? चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पढ़िए आप लोग, पांचवा क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक 3 × 3 आव्यूह की रचना कीजिए। अभी हमने 2 × 2 आव्यूह की रचना की थी, इसमें कह रहा 3 × 3 आव्यूह की रचना कीजिए, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन कह रहा आव्यूह जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 3 × 4 का होना चाहिए, ठीक है, 3 × 4 का होना चाहिए। इसका मतलब इसमें टोटल 12 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पहला हमारे पास कह रहा है कि जो AI और J है वो क्या है? 1/2 है, 1/2 माइनस का 3I और प्लस का J। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक।
तो हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मान लेते हैं, आव्यूह मान लेते हैं। आव्यूह कैसे मानेंगे, देखिए क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए, इसमें 3x4 का होना चाहिए, मतलब 3 होनी चाहिए पंक्तियाँ, ठीक है। तो देखो A11, A12, A13, A14 है ना, फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, फिर A32, A33, A34। देखिए इसमें 3 पंक्ति हैं और 4 क्या है, स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हो रही। अब ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले A11 लेते हैं, क्या लेंगे भाई, A11 लेंगे। फिर मुझे इसी टाइप की एक मैट्रिक्स मिलेगी, उसमें हम वैल्यू रखेंगे सभी की, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं इसका एक करके बताऊंगा और दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो आप लोग स्वयं कीजिएगा, ठीक है। देखिए A11 तो 1/2 हो गया, ठीक है, माइनस का 3 × में 1 हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, ठीक है। ये माइनस का 3 प्लस का 1, तो ये हो गया 1/2 हो गया, गुणे माइनस का कितना बचेगा भाई 3, ये 2 बचना चाहिए, ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 1, ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर A12 निकालते हैं, तो 1/2 हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया माइनस का 3, i की वैल्यू 1 है, प्लस j की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। i की वैल्यू क्या है 1 है और j की वैल्यू क्या है 2 है, तो इक्वल टू 1/2 हो गया, तो माइनस का 3 हो गया, प्लस का 2 हो गया, ये 1/2 हो गया, माइनस का क्या हो गया 1, तो ये माइनस का 1/2 हो गया। क्लियर हुई की बात। हाँ, फिर निकालेंगे A13, क्या निकालेंगे A13, 1/2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, i की वैल्यू 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, क्योंकि j की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। ये हो गया 1/2 हो गया, ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 3, ये हो गया 0, तो यह क्या मिलेगा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा 0। फिर निकालेंगे A14, ये तो हो गया 1/2 हो गया, ये माइनस का 3 × 1 हो गया, प्लस का 4 हो गया, तो हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। ये माइनस का 3 प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1/2, क्योंकि 1 बचेगा, 1 की गुणा कराएंगे तो 1/2 ही आएगा। ये क्या निकाला हमने A11, A12, A13, A14। इसी तरह से निकालेंगे A21, क्या निकालेंगे A21, तो 1/2 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, i की वैल्यू 2 हो गई है ना, तो गुणे 2 लिखो, प्लस j की वैल्यू 1 लिखो, तो 1/2 हो गया, ठीक है। ये माइनस का 6 हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, बचेगा 5 है ना, क्या बचेगा 5, तो 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से निकालो A22 की वैल्यू, तो 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, गुणे 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया, ठीक है। हाँ, 1/2 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, प्लस का 2 हो गया, ये 1/2 हो गया, बचेगा कितना 4, माइनस का 4, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप भी अपने हाथ करते रहिएगा, कैलकुलेशन कहीं हो सकता है मिस्टेक हो जाए, वैसे मिस्टेक नहीं होगी, आप लोग थोड़ा चेक करते रहिएगा। फिर निकालेंगे A23, ठीक है, A23, तो 1/2 हो गया, ये हो गया 3, i की वैल्यू 2 हो गई, प्लस j की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो 1/2 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 3 हो गया, तो 1/2 हो गया, ये गुणे में बचेगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2 है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/2। A23 निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे A24 है ना, तो 1/2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, i की वैल्यू 2 है, प्लस j की वैल्यू 4 है, ठीक है, j की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये क्या मिलेगा हमें 1/2 हो गया, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 4 हो गया, तो हो गया 1/2, क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, ये बचेगा माइनस का 2, माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 क्या मिलेगा माइनस का 1, ठीक। A24 हो गया। अब निकालेंगे A31, क्या निकालेंगे A31, देखिए फिर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और प्लस j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1/2 हो गया, ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 1, तो ये हो गया कितना
1/2 हो गया, गुणे माइनस का 8 हो गया, ये कितना बचेगा 4, ये माइनस का 4 हो गया। फिर निकालेंगे A32, तो 1/2 हो गया, क्या हो गया 1/2 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 3 × 3 हो जाएगा, क्योंकि I की वैल्यू क्या है 3 है और J की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/2 हो गया, ये माइनस का 9 हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो 1/2 हो गया, ये बच रहा माइनस का 7, तो माइनस का 7 बटे क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर A33 निकालेंगे, ये 1/2 हो गया, माइनस का 3 × 3 प्लस का 3 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया, ये माइनस का 9 प्लस का 3 हो गया, तो 1/2 हो गया, गुणे कितना बचेगा 6, 3 1 कम 3 दूनी 6, तो माइनस का हो जाएगा 3, माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर निकालेंगे A34, तो 1/2 हो गया, I की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस का 3 × 3 प्लस का 4 हो गया, तो 1/2 हो गया, ठीक है, माइनस का 9 प्लस का 4 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया, माइनस का कितना बचेगा माइनस का 5, तो माइनस का 5/2 हो गया। ये क्या निकल के आए हैं, ये सब हमें अवयव निकालने हैं, क्या निकालने हैं, सबके मान निकालने हैं। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी थी A वो क्या थी A11 था, A12 था, A13 था, A14 था, है ना, A21 था, A22 था, A23 था, A24 था, A31 था, A32 था, A33 था, A34 था। क्लियर हुई कि नहीं बात? अच्छा बोलिए, बात क्लियर हुई कि नहीं आई? अब देखिए इसी में हम सबके क्या करें, मान रखेंगे। भाई A11 का मान माइनस का 1, ठीक है, A12 का मान माइनस का 1/2, A13 का मान 0, A13 का मान 0, A14 का मान 1/2, 1/2, ठीक है। फिर A21 का मान 5/2, ठीक है। फिर A22 का मान माइनस का 2, फिर A23 का मान माइनस का 3/2, ठीक है। फिर A24 का मान माइनस का 1, ठीक है। फिर A31 का मान माइनस का 4, फिर A32 का मान माइनस का 7/2, ठीक है। फिर A33 का मान माइनस का 3, फिर A34 का मान माइनस का 5/2, ठीक है। ये हमारा क्या है, ब्यूटीफुल आंसर। ये क्या है हमारे पास, ब्यूटीफुल आंसर है। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी दूसरा सवाल जो दे रखा है, दूसरा सवाल मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग उसको करिएगा। अगर ना लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं लिखे दे रहा हूँ, कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन है, AIJ = जो दे रखा है वो दे रखा है 2I - J। ये क्वेश्चन दे रखा है दूसरा। इस क्वेश्चन का सलूशन आप लोग होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिएगा। ये दूसरा सवाल है, ऐसे ही करना है सेम, ठीक है। हाँ, नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए फटाफट। हाँ, नोट कीजिए भाई। हाँ, नोट हो गया भाई, नोट हो गया, नोट ज़रूर कीजिए। ये हम मिटा रहे हैं और अभी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एक क्वेश्चन छूट गया है 5 नंबर का, वो आप लोगों को होमवर्क के रूप में करना है। क्या करना है, होमवर्क के रूप में करना है। आप लोग सेम इसी तरह से करेंगे। अगर जिस बच्चे नहीं किया तो उसको हम पहचान लेंगे, तो उसके बाद में हम उसको सज़ा कराएंगे। क्या कराएंगे, सज़ा कराएंगे। हाँ, अगला नंबर सवाल 6 नंबर सवाल जो कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 6 का पहला, ये 4 है, ये 3 है, ये x है, ये 5 है, ठीक है। हाँ, इसके बराबर में दे रखा है y दे रखा है, z दे रखा है, 1 दे रखा है,
और 5 दे रखा है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। हमसे यहाँ पर पूछ रहा है x और y और z के मान ज्ञात कीजिए। x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए 4 क्या है, 11 है। अगर इसमें देखिए y क्या है, 11 है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 4 मिलेगी। क्या मिलेगी भैया, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। बात समझ में आ रही। अगर हम z के लिए देखें तो यहाँ पे z का मान जो होगा वो 3 होगा। क्या होगा, z का मान 3 होगा। बात समझ में आ रही। अगर यहाँ से x का मान देखें तो x का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बात समझ में आ रही। x का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन है। ये क्या है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, 6 का पहला नंबर नोट कीजिए। अगर हम मिटा दिया करें तो वीडियो को आप लोग रोक लें और रोक के तब नोट करें, क्योंकि हमारी कुंजी आपके हाथों में है। इसलिए आप आराम से नोट कीजिए, नहा धो के नोट कीजिए, खा पी के नोट कीजिए, सो के भी नोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आ रही या नहीं आ रही। ठीक है, हाँ सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए है, लिखा है x प्लस वाई, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 5 प्लस z, फिर लिखा है एक्स वाई। क्या लिखा है, एक्स वाई लिखा है। ठीक है, फिर इधर क्या लिखा है, 6 लिखा है, 2 लिखा है, फिर 5 लिखा है और फिर 8 लिखा है। ठीक है, यहाँ से हमसे पूछ रहे हैं x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, x, y और z के मान ज्ञात करिए। ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा देखो ज़रा, अगर हम लिखें, अगर हम पता करें कि हमें कुछ मिल रहा है यहाँ से, अगर मिल रहा है तो उसको हम ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखें 5 प्लस z इक्वल टू 5। देखिए इसको और इसको ले रहे हैं। ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। z की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। बात समझ में आ रही, z की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा अगर देखो दूसरी अगर बात कर रहे हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6। अभी देखो z नहीं है, नहीं तो z की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखिए इसको लेते हैं और इसको लेते हैं। यहाँ से x y इक्वल टू हम लोग क्या लिख लें, 8 लिख लें। क्या लिख लें, 8 लिख सकते हैं। कोई डाउट, बोलिए कोई समस्या। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बोल ज़रूर दीजिएगा। हाँ क्या हुआ भाई, देखिए यहाँ से 2 समीकरण मिल रही, एक x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक क्या मिल रही, एक्स वाई इक्वल टू 8। अच्छा देखो यहाँ से y इक्वल टू अगर निकालने तो 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये y का मान उठा के यहाँ रख देते हैं तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा 6 माइनस का x हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। इन दोनों को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा प्लस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक द्विघात समीकरण मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम हल कर लेते हैं। तो 8 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर 6 आए, तो 4 दूनी 8, 4 2 6, तो ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 2 एक्स प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 हो गया, माइनस का 2 कॉमन ले लो, x माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0। x माइनस 4 हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 हो गया। यहाँ से अगर देखें तो x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखें x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक, देखिए x के 2 मान मिले हैं, दोनों मान हम 1 बाय 1 करके रखते हैं यहाँ पे। तो y इक्वल टू देखिए y इक्वल टू क्या करते हैं, x का मान जब 4 लेते हैं, x इक्वल टू 4 रखने पर, ठीक है, रखने पर तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस का 4, तो ये क्या बच रहा है 2। ठीक है, जब हम क्या करेंगे x का मान 2 लेंगे तो y इक्वल टू ये जगह 6 माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा 4। तो देखिए x के मान कितने मिल रहे हैं, एक तो 2 मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। ठीक है, y के मान कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो 2 मिल रहा है, एक तो 4 मिल रहा है। ठीक है, और z के मान कौन कौन से मिलेंगे, एक z का मान सिर्फ 0 ही मिला है।
जेड का मान क्या मिला है, 0 ही मिला है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन, 6 नंबर का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ नोट कीजिए भाई आप लोग, हाँ नोट कीजिए आप लोग, फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। हाँ अब अगला सवाल 6 हो गए। हाँ अभी 6 का एक और बच गया है, एक बच गया है जो आप लोग सेम इसी तरह से होगा, उसको आप लोग होमवर्क में करिएगा, ठीक। हर क्वेश्चन का सलूशन हम बता देंगे, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, आप तो नोट करेंगे, फिर नोट करके फिर आराम से पिज्ज़ा बर्गर उड़ाएंगे जाके। तो इससे बेटर है कि आप लोग भी करिए, घर पे जाके प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रैक्टिस हुई। अगर ना हो सवाल तो फ़ोटो खींचना सवाल और कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं इसका सलूशन दूंगा आपको, ठीक है। हाँ फिर 7 नंबर सवाल क्या कह रहा, 6 नंबर सवाल हो गए, फिर 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 7 नंबर सवाल देखते हैं भाई। 7 नंबर सवाल कह रहा है a माइनस बी, ठीक है, फिर 2a प्लस सी, फिर कह रहा है 2a माइनस बी, यहाँ हाँ ठीक है, फिर कह रहा 3c प्लस का d, ठीक है, इजक्वल टू, ये है -1, ये है 5, ये है 0, ये है 13। यहाँ से ये कह रहा है कि a b c d के मान ज्ञात कीजिए। किस किस के मान ज्ञात कीजिए, a b और c d के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात कीजिए, a b और c d के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो a माइनस बी इजक्वल टू हम 1 लिख लें, इसको समीकरण फर्स्ट मान लें, ठीक है। फिर 2b माइनस बी इजक्वल टू 0 लिख लें, क्या है 2a, क्या है 2a माइनस बी इजक्वल टू क्या लिख लें 0, इनको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा इनको देखिए हम क्या करते हैं, ये है 2a प्लस सी इजक्वल टू 5 लिख लेते हैं, ठीक। सॉरी यहाँ पे माइनस का 1 है, हाँ ये समीकरण क्या हो गई, थर्ड हो गई, ये समीकरण क्या हो गई, थर्ड हो गई। फिर 3c प्लस डी इजक्वल टू क्या हो गई 13, ये समीकरण क्या हो गई, फोर्थ हो गई, ये समीकरण क्या हो गई, फोर्थ हो गई। अच्छा देखिए पहले हम इसको क्या करें, 2 से गुणा करा दें तो हमें मिलेगा 2a माइनस 2b इजक्वल टू माइनस का 2। देखिए भाई ये काहे का है, प्लस का है, तो ये काहे का होगा, माइनस का, ये माइनस का है तो ये काहे का होगा, प्लस का हो जाएगा। ये काहे का, माइनस का है तो ये काहे का हो जाएगा, प्लस का। 2a से 2a कैंसिल हो गया, ये माइनस का b, ये प्लस का b, तो यहाँ पे बचेगा b, ये प्लस का क्या बचेगा, ये प्लस का 2 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। बात समझ में आ रही, प्लस का 2 बचेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई, बोलिए भाई। ये प्लस का 2 समझ में आया, कहाँ से आया, b का मान हमें पता हो गया। अगर b का मान पता हो गया तो यहाँ से हम रख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख लीजिए आप लोग, हिंदी में बाकायदा लिखते रहिए आराम से, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है a माइनस बी इजक्वल टू माइनस का 1, b का मान क्या है भाई, b का मान है 2, ये माइनस का 1 हो गया, तो a इजक्वल टू ये माइनस का 1, ये प्लस का 2 हो गया, तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया, a का मान क्या हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आ रही है। जब a और b के मान पता हो गए तो c का मान भी पता कर लेते हैं। c का मान समीकरण थर्ड से, तो क्या लिखेंगे, a और b के मान समीकरण थर्ड में रखने पर। समीकरण थर्ड क्या है, 2a प्लस सी इजक्वल टू 5, तो 2a का मान कितना है, 1 है, प्लस c कितना है पता नहीं, तो ये 2 प्लस सी इजक्वल टू 5, ये c इजक्वल टू 5 माइनस का 2, c इजक्वल टू कितना हो गया 3, c का मान कितना हो गया भाई 3। अब d का मान पता कर लो, d का मान समीकरण फोर्थ से, तो 3c प्लस का d इजक्वल टू 13, c का मान कितना है 3 है, प्लस का d है इजक्वल टू 13 है, ये 9 हो गया, प्लस का d हो गया इजक्वल टू 13 हो गया, d इजक्वल टू 13 माइनस का 9 हो गया, d इजक्वल टू कितना बचेगा 4। बात समझ में आई। तो a का मान कितना है 1 है, a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है 3 है, और d का मान कितना है 4 है। बात समझ में आ रही। ये हमारा 7वां नंबर है, ये हमारा क्या है 7वां नंबर। सॉल्यूशन नोट कीजिए भाई, हाँ इसको आप लोग नोट कीजिए। 7 नंबर, आंसर नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है, हमारे पास एक आव्यूह दे रखा है ए इज इक्वल टू जो दे रखा है वो ए आई और जे दे रखा है, ठीक है। और ये कह रहा है m इंटू एन में है, एक वर्ग आव्यूह है। क्या है? एक वर्ग आव्यूह। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास m ग्रेटर देन n, फिर दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास है पहला m लेस देन n, दूसरा है m ग्रेटर देन n, तीसरा हमारे पास कह रहा है m इज इक्वल टू n, और चौथा जो हमारे पास है ऑप्शन वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमने आपको कल बताया था, हमने आपको बताया था वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये एक वर्ग आव्यूह दे रखा है। वर्ग आव्यूह में वर्ग आव्यूह में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। मतलब वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर। इसका मतलब सेम नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो आई और जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। मतलब m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। ये वर्ग आव्यूह की कंडीशन है। मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए? आपस में बराबर होनी चाहिए। ऐसे आव्यूह को हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्लियर होगी कि नहीं बात? बोलो भाई, बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बोलो भैया, बात क्लियर हुई कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 9 था, 8 नंबर था। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 8 था। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। किस किस के? एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। हाँ, एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये कह रहा 3x प्लस का 7 है, फिर है y प्लस का 1 है, फिर है 5 है, फिर कितना है 2 माइनस 3x है। ये ठीक है, 9 नंबर सवाल है। फिर बराबर क्या है? 0 है, y माइनस 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। ये है, ये हमसे पूछ रहे हैं यहाँ से x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उन चारों ऑप्शनों को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ से x और y के मान निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे? x और y के मान निकल के आएंगे। देखिए 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 7, x इज इक्वल टू माइनस का 7 बटे कितना हो गया? 3। x का मान क्या हो गया? माइनस का 7 बटे 3 हो गया। ठीक है, फिर y का मान निकालते हैं, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो y इज इक्वल टू इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, फिर z का मान निकाल लेते हैं। z का मान हमसे पूछ ही कहाँ रहा? x और y के मान पूछ रहे हैं। देखिए x और y के मान ये दो जो मिले हमें, ये किस ऑप्शन में है? एक तो माइनस का 7 बटे 3 और दूसरा y का मान 7। ये किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं मिल रहा है, ये किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं मिल रहा है। तो एक इसमें बी ऑप्शन है। इसमें बी ऑप्शन ये कह रहा है ज्ञात करना संभव नहीं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन बी है, वो कह रहा कि ज्ञात करना संभव नहीं। ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी वाला सही होगा। क्या होगा? बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है एक आव्यूह है जो 3x3 कोटि का है। ठीक है, कह रहा है कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 होनी चाहिए या तो 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए या तो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। देखिए हम बनाते हैं। हमारे पास एक आव्यूह है भैया, ये I है, ये J है, जिसकी कोट क्या है? 3x3 है। इस आव्यूह में या तो 0 और या क्या 1 प्रविष्ट करना चाहिए। इस आव्यूह में हम सिर्फ एलिमेंट 2 ही इंटर करा सकते हैं, या तो 0 करा सकते हैं या तो 1 करा सकते हैं। इन 2 के अलावा हम और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करा सकते हैं। क्लियर? अच्छा देखिए, हमारे पास
हमारे पास इस आव्यूह में टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 9। टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 9 होंगे। वो कौन कौन से होंगे? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। कुल मिला के 0 और 1 को मिलाकर टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 9। ठीक। अच्छा, कराने कितने हैं? सिर्फ 2 कराने हैं। कितने कराने हैं? 2 कराने हैं। और टोटल एलिमेंट कितने हैं? 9। तो 2 की घात 9 का मतलब हमारे पास जो होता है वो 512 होता है। क्या होता है? 512 होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए अच्छे से। अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है। इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो ऑप्शनल था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट डे लेकर आएंगे 3.2। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और शेयर लाइक करना ना भूलें।